डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 7 युद्ध रुकवाए, जिनमें से 4 केवल टैरिफ लगाकर टाले गए। ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान जंग को भी उन्होंने रोका था, जिसमें 7 फाइटर जेट गिर चुके थे। नोएडा स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट में 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। पूरा प्रोजेक्ट अब बोर्ड पर सिमट गया है। पीड़ित खरीदारों ने कहा कि 1 करोड़ रुपए देकर फ्लैट खरीदा, लेकिन घर की जगह जंगल में बसा दिया गया। 130वां संविधान संशोधन बिल पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर कोई जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार में पकड़ा गया तो उसे जेल जाना होगा और इस्तीफा देना पड़ेगा। जमानत मिलने के बाद ही वह फिर शपथ ले सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार को हरी झंडी दिखाई। यह कार भारत में बनी है और इसे यूरोप, जापान समेत 100 देशों में निर्यात किया जाएगा। नकली शादी के मंडप में पुलिस और रिपोर्टर दूल्हा बाराती बनकर पहुंचे। रस्में शुरू होते ही खुलासा हुआ कि यहां 5 नकली दुल्हनें और 6 तस्कर मौजूद हैं। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। अपाहिज कैडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान चपरासी से भी कम पैसा मिलने का मामला सामने आया है। पूर्व कैडेट्स ने कहा कि हमें भीख नहीं, इज्जत चाहिए। एक्ट है तो पेंशन दीजिए। अंबानी के वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन सेंटर की जांच अब सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी करेगी। विवाद हथिनी की शिफ्टिंग से शुरू हुआ था। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। रूस से तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त टैक्स भी लगाया जाएगा। निक्की नाम की युवती को दहेज के लिए जिंदा जलाने का मामला सामने आया। मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि पिघलती त्वचा से दिमाग तक लाखों दर्द के सिग्नल पहुंचे, जिसे मौत का सबसे दर्दनाक तरीका कहा गया। गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे। भगवान गणेश को 35 लाख का मुकुट पहनाया जाएगा और दरबार 10 क्विंटल फूलों से सजाया जाएगा। एक बुजुर्ग महिला के गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अभिनेता सोनू सूद ने वीडियो शेयर कर कहा, हुनर की कोई उम्र नहीं होती। प्रेम प्रसंग से जुड़े अपराधों में लड़के ने गर्लफ्रेंड को गोली मारकर खुद को भी शूट किया। लड़की की मां ने कहा कि वह शादी के लिए दबाव डाल रहा था। दूसरी घटना में ऐसी न मिलने पर दामाद ने पत्नी की हत्या कर दी। उसका किसी और से अफेयर था। भारत ने पाकिस्तान को बांट का अलर्ट इंसानियत के नाते दिया है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दोनों देशों के बीच बातचीत बंद थी। बांग्लादेश ने कहा कि पाकिस्तान को 1971 के जनसंहार पर माफी मांगनी चाहिए। इस पर पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि 2 बार माफी मांग चुके हैं और दोस्ती के लिए इस्लाम का वास्ता दिया। लुधियाना में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला सामने आया। एक महिला ने गुस्से में अपने सारे कपड़े उतार फेंके। उसका पति वहीं खड़ा था। विवाद की शुरुआत तब हुई जब महिला ने चाबियां चोरी होने की शिकायत की थी। भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई। चश्मदीद ने बताया कि टक्कर के बाद ऑटो 360 डिग्री घूमकर पलट गया। 4 महिलाएं उछलकर गिरी। ट्रक से टकराते ही ड्राइवर की मौत हो गई और गाड़ी में 7 लाशें पड़ी थीं। राजद नेताओं तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच झगड़े पर साधु यादव का बयान आया। उन्होंने कहा कि यह विवाद बाहरी लोगों की वजह से हुआ। जब तक ऐसे लोग घर में रहेंगे, पार्टी न सत्ता पाएगी न जीत सकेगी। समाजवादी पार्टी के भीतर तनातनी। विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा, आप अपराधियों को दूध पिला रहे हैं। साथ ही बोली, मुझे मिटा पाना आसान नहीं है। आरिफ खान की किडनी लेने से संत प्रेमानंद महाराज ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह भावना सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाती है। महाराज ने उन्हें वृंदावन मिलने बुलाया है। ओडिशा में एक यूट्यूबर डैम में बह गया। वह तेज धार में खड़े होकर रील बना रहा था। हादसे के दौरान दोस्त चिल्लाते रह गए, लेकिन कोई बचा नहीं पाया।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर हमला बोला। बोले, पहले वोट चोरी, अब सत्ता चोरी। आरोप लगाया कि भाजपा 30 दिन में विपक्षी सरकारें गिराने की साजिश कर रही है। साथ ही पीएम-सीएम बर्खास्तगी बिल का विरोध किया। युवाओं में सेक्स हार्मोन लेकर खौफ का माहौल। बाजार से सिंथेटिक टेस्टोस्टेरॉन खरीद रहे हैं, जिससे गंभीर बीमारी या मौत तक हो सकती है। अजित डोभाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा अटूट है। 80 वर्षीय डोभाल को कभी आडवाणी का फेवरेट कहा जाता था। रिटायर होते ही मोदी ने उन्हें गुजरात बुलाया। उन्हें भारतीय जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। मोबाइल यूजर्स के लिए अलर्ट। अचानक आपकी कॉलिंग स्क्रीन बदल गई है। सवाल उठता है कि इसे कौन कंट्रोल कर रहा है, और अगर आप पुरानी स्क्रीन पर लौटना चाहते हैं तो क्या करें। कोलकाता गैंगरेप केस में पुलिस ने 650 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि आरोपी ने एग्जॉस्ट फैन के छेद से पीड़िता के अश्लील वीडियो बनाए। यह खुलासा 68 दिन बाद हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर चीन पर सख्त बयान दिया। बोले, हमारे पास ऐसे कार्ड हैं कि अगर खेलें तो चीन चुटकियों में तबाह हो जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हम चीन से अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं। दिल्ली में आप नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की छापेमारी हुई। यह मामला 590 करोड़ के अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियंस समय रैना, रणवीर अलहबदिया, विपुन गोयल, सोनाली ठक्कर, निशांत तनवर समेत कई कलाकारों को दिव्यांगजनों पर असंवेदनशील चुटकुले बनाने पर कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया। पणजी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बिना कोर्ट में दोषी साबित किए किसी का घर गिराना नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है। बॉलीवुड से आई खुशखबरी। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और उनके पति राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर अपनी नन्ही खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की।